साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में 1 जुलाई 2024 से एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है और वह व्यवस्था है जो हमारे देश में पुराना कानून था, भारतीय दंड संहिता। उस पुराने कानून के जगह पर हमारे यहाँ नया कानून लागू होने जा रहा है। वह कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023 और यह भारतीय न्याय संहिता आईपीसी की जगह लेगा। और जो पुरानी आईपीसी हमारे यहाँ चल रही थी, जिस आईपीसी के तहत दंड के जो प्राविधान दिए गए थे और जो आपराधिक मामलों में जो धाराएं लगाई जाती थी, वह पुरानी आईपीसी के तहत ही लगाई जाती थी। लेकिन वर्तमान में 1 जुलाई 2023 से एक नया कानून हमारे देश में लागू होने जा रहा है और वह कानून है भारतीय न्याय संहिता। और इस कानून में जो है बहुत सारे परिवर्तन सरकार द्वारा किए गए हैं, जिसमें से मानहानि के संबंध में पुराने आईपीसी में जो प्राविधान थे वह धारा 499 में दिए गए थे और धारा 499 में जो प्राविधान वर्णित किए गए थे उसी के तहत मानहानि के मुकदमों में कार्रवाई करी जाती थी। लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हुई है, इसमें जो मानहानि के लिए धारा बनी है वह धारा है 356। यानी जो मानहानि के लिए धारा पहले 499 आईपीसी में थी, उसकी जगह पर नई धारा बनी है मानहानि के संबंध में, वह धारा है 356। और 356 में मानहानि के से संबंधित मामले देखने का प्राविधान है कि अगर मानहानि का कोई प्रकरण है तो उसमें धारा 356 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें जो धारा 356 में मानहानि के संबंध में जो बातें कही गई है, उसमें कुछ चीज़ों को जोड़ा गया है, जिसमें यह जोड़ा गया है कि किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा यदि वह लांछन उस व्यक्ति की ख्याति की, यदि वह जीवित होता, अपहानि करता और उसके परिवार या अन्य निकट संबंधी की भावनाओं को उपहत करने के लिए आशयित हो। यानी कि अगर किसी मृतक व्यक्ति के संबंध में भी आप कोई लांछन लगाते हैं, आप किसी प्रकार का उसके ऊपर आरोप लगाते हैं या कुछ उसके विषय में कहते हैं जिससे उसकी ख्याति को प्रभावित होती है, उसकी ख्याति प्रभावित होती है, यदि वह जैसा कि वह जीवित होता या उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों की भावनाएं आहत होती हैं, तो ऐसे मामले में भी मानहानि का केस आपके ऊपर चलाया जा सकता है। दूसरा स्पष्टीकरण इसमें दिया है कि अगर किसी कंपनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में उसकी वैसी हैसियत में कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा। यानी किसी कंपनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में वैसी हैसियत में कोई लांछन लगाना भी मानहानि की कोटि में रखा गया है। तीसरा इसमें स्पष्टीकरण में दिया है कि अनुकल्प के रूप में या व्यंग्योक्ति के रूप में अभिव्यक्त लांछन मानहानि की कोटि में आ सकेगा। यानी आप व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी किसी के ऊपर करते हैं या कोई लांछन वाली बात करते हैं तो इसे भी मानहानि की कोटि में रखा गया है। अब इसमें जो चौथा स्पष्टीकरण दिया गया है उसमें है कि कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करने वाला नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्ष उस व्यक्ति के सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप से हेय न करे। यानी ये इसमें भी जो लगने वाली बात है, जो उसके लांछन वाली बात है, उसका स्पष्टीकरण इस चौथे स्पष्टीकरण में दिया गया है। और जो प्रथम स्पष्टीकरण है उसमें जो प्रथम 356 का जो सब क्लास 1 है उसमें ये लिखा गया है कि जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाया या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए या यह जानते हुए
या विश्वास करने या कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है, ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी। एतस्मिन् पश्चात अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि उस व्यक्ति की मानहानि करता है। यानी मानहानि के संबंध में जो कथन कहे गए हैं, उस कथनों के अंतर्गत यदि आप किसी व्यक्ति के मानहानि को करते हैं, किसी व्यक्ति के मान मर्यादा या प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई करने का प्राविधान इस भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। अब भारतीय न्याय संहिता कई मायनों में जो है पुरानी आईपीसी से भिन्न है। जैसे कि पुरानी आईपीसी में जो प्राविधान थे, उन प्राविधानों में संशोधन करते हुए भारतीय न्याय संहिता को और सशक्त और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और आगे ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।